देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। मैं तो सबसे पहले अब तक न्यूज चैनल स्कॉलरशिप के बारे में सभी स्कूलों के टीचर, हेडमास्टर, इंस्टीट्यूशन और पूरे देश के अंदर अल्पसंख्यक माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के बारे में जो मुहिम चल रही है, इसका एक हिस्सा बने, इसका मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यशवंतराव चौहान यूनियन और आमदार सुधीर तांबे और आमदार सत्यजीत तांबे मित्र मंडल की जानिब से सभी शिक्षण अदारे जो हमारे से जुड़े हुए हैं, उनके खास तौर से मराठी, उर्दू, इंग्लिश सभी मीडियम के हाई स्कूल, प्राइमरी, जूनियर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे सभी कॉलेज का पूरे देश के अंदर अल्पसंख्यक के स्टूडेंट, माइनॉरिटी स्टूडेंट ने जो 2022 और 23 के अंदर स्कॉलरशिप फॉर्म भरा हुआ था, वो स्कॉलरशिप जबकि मार्च के अंदर तकसीम हो जाया करती थी, लेकिन अब की बार 23 निकल गया है और कम से कम अगस्त का महीना चल रहा है। अब जाके जो गवर्नमेंट ने पीछे एक महीने पर जीआर निकाली थी और सभी को फॉर्म अपनी अपनी स्कूलों में रिटर्न कर दिए है और स्कूलों को ये कहा गया है कि जितने भी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का बायोमेट्रिक जब होगा तभी हम स्कॉलरशिप बांटेंगे या स्कॉलरशिप देंगे। बायोमेट्रिक के लिए क्या जो अधिकारी जो नेमे गए वो सक्षम है क्या? अभी जो मेरे देखने में आया, जो मेरा नजरिया था कि अभी कम से कम जो प्राइमरी हाई स्कूल के जो जिला परिषद शिक्षण अधिकारी जो है वो प्री मैट्रिक जिसको कहा जाता है 9वीं से 10वीं 11वीं 12वीं तक के जो देखा गया है कि उनकी मुहिम अक्सर मैं देखा हूं कि बहुत तेजी से चल रही है पूरे शहर में भी। लेकिन जो मालेगांव का जब एक कार्ड देखा जाए, मालेगांव के अंदर ही सिर्फ देखा जाए माइनॉरिटी का, तो आज भी मालेगांव शहर के अंदर 3 से 4 हजार हर स्कूल के अंदर देखा जाए तो 400 से 500 लोगों ने अगर फॉर्म भरे हैं तो उससे एब्सेंट या आधार कार्ड ना दुरुस्त होना, आधार कार्ड के अंदर उनके वालिद का नाम मोहम्मद पूरा लिखने के बजाय MD लिख देना, वो करेक्शन नेम है, और उसके बाद किसी बच्चे की शादी हुई है वो प्रॉब्लम है। ऐसे आधार से बायोमेट्रिक जुड़ने की वजह से मैं समझता हूं कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फॉर्म पीछे भरे हुए थे आज वो उस चीज से महरूम हो रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने कम से कम इस चीज का ऑप्शन देना चाहिए कि जिस वक्त उन्होंने फॉर्म के अंदर अगर मोहम्मद भरा है, MD सिर्फ लगाया है, तो आज इसको सैंक्शन करके बायोमेट्रिक के अंदर कोई ऑप्शन देते हुए उन लोगों को भी राहत देना चाहिए। नहीं तो होगा ऐसा कि बहुत सारे माइनॉरिटी स्टूडेंट जिसके अंदर मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, जैन समाज आता है, पारसी समाज आता है, ऐसे समाज इस स्कॉलरशिप से वंचित हो जाएंगे। और देखा गया कि इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस आज लाखों में है, मेडिकल कॉलेज की फीस लाखों में है, और जो बच्चों को आज 25 से 30 हजार रुपया माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिलती थी, आज सिर्फ अगर हेडमास्टर और नोडल ऑफिसर जाके वो खुद की भी बायोमेट्रिक अगर कॉलेज की नहीं करेगा तो ऐसे तमाम बच्चे जो है माइनॉरिटी स्कॉलरशिप से महरूम हो जाएंगे। इसलिए हम इस मुहिम के अंदर आपने भी हिस्सा लिया और इससे ये मुहिम को हम चाहेंगे कि आगे बढ़ाया जाए। और ये भी देखा गया है कि मेरे पास अभी जो लिस्ट मौजूद है उसमें पूना यूनिवर्सिटी के कम से कम 3 जिले आते हैं, नगर है, उसके बाद धुलिया है, नगर है, नासिक है, और उसके बाद में पूना है खुद ही। इनके लिस्ट के अंदर आज भी जो सीनियर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज जो है उसके कम से कम कभी 100 कॉलेज वालों ने आज तक अभी तक के ना HM ने किया है ना नोडल ऑफिसर ने अपना खुद का बायोमेट्रिक नहीं किया। हो सकता है वहां के जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो महरूम ना हो जाए। इसलिए हम एक जन जागृति करते हुए हम चाहेंगे, हमारे नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत सारे कॉलेजेस आज भी है, पेंडिंग लिस्ट है, पेंडिंग लिस्ट गवर्नमेंट अपनी तरफ से भेज रही है, लेकिन कहीं कहीं उनको नॉलेज नहीं होने की वजह से या उनको मालूमात नहीं होने की वजह से ये खुद भी नहीं कर पा रहे, और बच्चे का तो सवाल ही नहीं आ रहा, बच्चे बहुत सारे एब्सेंट हो गए। और एक खास बात यह है कि जो 22-23 की होने की वजह से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप हो चुके हैं, मतलब डिग्री हासिल कर दिए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने BA करके बाहर अपने होकर निकल गया है, किसी ने BE करके बाहर हो गया है, कोई मेडिकल का MBBS करके बाहर हो गया है। ऐसे बच्चे आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं, आउट ऑफ स्टेट से भी आते हैं। आउट ऑफ स्टेट के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एजुकेशन लेने वालों के अंदर आउट ऑफ स्टेट के लोग हैं। यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मालेगांव शहर के अंदर एक बच्चा झारखंड का था, वो मुझसे मिला और मिलने के बाद बोले मुझे बायोमेट्रिक करना है। तो मैं उनको बताया कि सबसे पहले आपके हेडमास्टर और वहां के जो नोडल ऑफिसर जो भी होगा आपको उनको बुलाना होगा, पहले उनका होगा
और उसके बाद में है बाप का। तो वो मिजोरम का लड़का इतना अकेला होने के बाद वो कॉलेज के अंदर आकर मिजोरम से सफर करके मालेगांव शहर में आता है, और चांदवा कॉलेज के लोग भी, प्रिंसिपल और उनके जो नोडल ऑफिसर वो भी मालेगांव, और मालेगांव में आने के बाद में उनको इस वर्ग के अंदर मतलब माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के अंदर वो बच्चे ने अपना बायोमेट्रिक कर दिया। तो इसी की बुनियाद अगर मैं रखता हूं तो आज आउट ऑफ स्टेट के अंदर से जो अब पढ़कर ये स्टेट में आ चुके हैं हमारे पास भी, या हमारे स्टेट में जो पढ़ रहे थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे थे, वो आउट हो गए। आज उनका माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिलने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए उनका भी एक मसले का हल किया जाए। और देखा गया कि अभी तारीख जो है, मैं आज 30 तारीख को बोल रहा हूँ, 31 तारीख गवर्नमेंट ने दी है। अभी मैं बता रहा हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर जब एक लोकल लेवल के ऊपर 3 से 4 हजार बच्चे अगर बायोमेट्रिक नहीं कर सके, हम देखा जाए तो पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे इससे महरूम हो गए। इसलिए आज ही जागरूक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करते हैं, माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं, जिसमें मराठी स्कूल भी, वहां पर हजारों मुस्लिम लड़के, क्रिश्चियन लड़के, जैन धर्म के लड़के सभी माइनॉरिटी में आते हैं। वो अपने देहात के अंदर, देहात में कम से कम एक स्टूडेंट तो कम से कम माइनॉरिटी का होता है, और वहां पर जो सीएससी की टीम है वो वहां कैसे पहुंचेगी? इसका मतलब वो बच्चा फॉर्म तो भर लिया है, लेकिन आज वो महरूम हो सकता है। हम एक सिटी में रहते हैं जो माइनॉरिटी सिटी है, माइनॉरिटी सिटी की वजह से लोगों के अंदर जागरूक है, यहाँ के इंस्टीट्यूशन बराबर काम कर रहे हैं, यहाँ के संस्थाएं काम कर रहे हैं, लेकिन एब्सेंट के अंदर आज भी लोगों में नहीं जागरूकता, या जो बच्चे पढ़ के चले गए वो लोग अभी तक के कॉलेज और इंस्टीट्यूट नहीं पहुंचे। मैं बच्चों से अपील करना चाहूंगा जिन्होंने 22-23 के अंदर स्कॉलरशिप भरी है, वो अपनी अपनी कॉलेजेस, अपनी अपनी स्कूलों के अंदर जाके हेडमास्टर से मिले और उनको बोले कि मुझे बायोमेट्रिक करना है, और बायोमेट्रिक के बाद में उस कॉलेज की भी एक जिम्मेदारी फिर बाद में बनती है। बायोमेट्रिक अगर बच्चे का आ गया तो उनकी वेबसाइट, जिसको एनसीपी एनएसपी कहा जाता है, वो पोर्टल पर जाकर जो बच्चे का बायोमेट्रिक हुआ है उसको फॉरवर्ड करना स्टेट नोडल ऑफिसर के पास है। स्टेट नोडल ऑफिसर को भी तारीख दी गई है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपना स्कॉलरशिप बच्चों को रिलीज करेगी, और बच्चे अपने तौर से ट्रैक पेमेंट एनएसपी ऐसे तरीके से वो अपना खुद का इमेज जो उनको आईडी मिला है, उस आईडी से वो अपने आप का पैसा आया कि नहीं आया, स्कॉलरशिप आई कि नहीं आई, ये अपने आप से वो चेक कर लेंगे। स्कूल में नहीं जाते हुए भी गूगल सर्च करके भी ये सब काम उनका हो सकता है। स्कॉलरशिप कितनी मिली है, क्या मिली है, कौन से बैंक में गई है, क्या अकाउंट नंबर है, ऐसी सारी डिटेल जो है आपको वेबसाइट से अवेलेबल होगी। लेकिन बस हमारा अपना यही बोलना है कि हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर सोसाइटियां काम करती है, और स्टूडेंट को आज 25 से 50 हजार रुपया स्कॉलरशिप 3 से 4 हजार गरीब लोगों को जो लो लेवल पर पढ़ते हैं, 9वीं से 12वीं तक के, इनके 3 हजार से 4 हजार मिलता है। आज उनको फाइनेंशियल सपोर्ट यही एक आधार होता है माँ बाप का। तो ये कम से कम हम अपने करीब के बच्चों को, हमारे स्कूल के बच्चों को हम खुद फोन करते हुए और इस तरीके से अगर इत्तला करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा एक भी बच्चा स्कॉलरशिप से महरूम नहीं होगा। झारखंड का एक बच्चा स्टेट छोड़कर जब मालेगांव आ सकता है, मालेगांव के बच्चे पूरी तरीके से 100% क्यों नहीं हो सकते? लेकिन हमको मेहनत करना है। मैं सबसे अपील करूंगा, सबसे गुजारिश करूंगा कि सभी लोग जो है अब इसमें ताउन करें, और हर बच्चा जो एजुकेशन ले रहा है, और आने वाले वक्त के अंदर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप कंपलसरी भी किया जाए। हुआ यह है कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, इनको कंपलसरी स्कॉलरशिप दी जाती है। लेकिन माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के अंदर स्टेट वाइज कोटा डिवाइड होता है। कोटा डिवाइड होने की वजह से क्या है कि मान लो कि अगर महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख स्टूडेंट दिया गया है, 2 लाख माइनॉरिटी के स्टूडेंट अगर है, तो 1 लाख अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 लाख हम सैंक्शन करेंगे, और 2 लाख में 1 लाख स्टूडेंट को नहीं मिलता है इसे भी। इसलिए हमारी सरकार से भी मुतालबा है, पहले इसको कंपलसरी स्कॉलरशिप भी की जाए, ताकि हर बच्चा जो माइनॉरिटी का हो वो एजुकेशन ले सके। इसके लिए माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, कंपलसरी स्कॉलरशिप का दर्जा दिया जाए। दूसरा, आज 31 तारीख सिर्फ कल तक है, और हजारों आधार कार्ड की वजह से बहुत सारे पेंडिंग है और गैर हाजिर है। कोई लोग आउट ऑफ इसमें गए, गरीब होने की वजह से कोई जिला डिस्ट्रिक्ट वाइज दूसरी तरफ चला गया है, उनको बुलाने के लिए कम से कम तो भी टाइम लगेगा। 15 दिन की मोहलत और बढ़ाई दी जाए, और हर इंस्टीट्यूशन में कम से कम अपने सब बच्चों का 100% बायोमेट्रिक किया जाए। ऐसी मैं
आवाम से, टीचरों से, हेडमास्टरों से, संस्था से, सभी से अपील करता हूँ और ये गुजारिश करता हूँ। अब तक जो हमारे जाबिर भाई है, उन्होंने खास तौर से इसमें इस मुहिम के अंदर भी इंटरेस्ट लिया और मैंने खास तौर से है कि ग्रामीण इलाके के अंदर बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, मेरा नंबर भी है, उनके साथ भी हम चाहेंगे ग्रामीण का एक बच्चा भी अगर होगा, हम वहां पर टीम भेजकर उनका बायोमेट्रिक कराएंगे, ताकि वो बच्चा जो देहातों में रहता है वो शहर में नहीं आ सकता है, और शहर में आने के लिए यहाँ के जो CSC टीम के लोग वहां एक बच्चा होने की वजह से अपना खर्चा नहीं करेंगे। इसलिए इसका कोई ना कोई सोल्यूशन एजुकेशन ऑफिसर नियोजन अधिकारी निकाले, ताकि वो बच्चा भी वो भी बायोमेट्रिक कर सके और अपना जो स्कॉलरशिप, उसका जो हक है वो उसको मिल सके। इतना ही मैं ये चाहूंगा और हुकूमत से भी चाहूंगा कि तारीख बढ़ाया जाए। देहातों में बहुत दूर दूर के लोग रहते हैं, वो आ नहीं सकते। हर स्कूल में देखा गया 1 से 2 स्टूडेंट रहते हैं देहात में खास तौर से, और वो इतने दूर तक सफर भी नहीं कर सकते और पैसा भी इतना नहीं खर्चा कर सकते। तो आखिरी में फिर वही अपील कि सभी लोग इसका ताउन करें और 100% बच्चों का बायोमेट्रिक हो, ऐसी मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ।